साथियों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल खुदरंग में। साथियों, बहुजन समाज पार्टी में एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है और हो सकता है कि आने वाले दिनों में एक बहुत बड़ी खबर भी आप लोगों को देखने के और सुनने के लिए मिले। आप सभी को पता है कि पिछली 27 अगस्त को बहुजन समाज पार्टी की एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी और उस बैठक में तमाम बड़े फैसले लिए गए। आप सभी को पता है कि मायावती जी को एक बार फिर से बहुजन समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वसम्मति से चुन लिया गया। सतीश चंद्र मिश्रा ने उसका प्रस्ताव रखा और सबने उस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी और इस तरीके से बहन कुमारी मायावती जी एक बार फिर से बीएसपी की सुप्रीमो, बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन ली गई। साथियों, इस चुनाव के बाद तमाम सारे पदाधिकारियों की जिम्मेदारियों में इजाफा हुआ, कुछ की जिम्मेदारियों में कटौती हुई, कुछ को सज़ा मिली, कुछ को प्रमोशन मिला। तमाम सारे ऐसे लोग थे जिनको अलग अलग जिम्मेदारियां बांटी गई। कुछ प्रभारियों के राज्य बदल दिए गए, रामजी गौतम के राज्य बदल दिए गए, उनसे दिल्ली ले लिया गया, उनसे महाराष्ट्र ले लिया गया। अशोक सिद्धार्थ को साउथ से बुला करके नॉर्थ में तमाम सारे राज्यों में उनकी एडिशनल जिम्मेदारी दे दी गई। जो नॉर्थ ईस्ट और बंगाल वगैरह में जो लोग थे उनको इधर बुला लिया गया, नॉर्थ में कुछ लोगों को उत्तर प्रदेश में बुला लिया गया। एक नया नाम इन सब में जुड़ा और वो नाम न सिर्फ जुड़ा बल्कि जिम्मेदारी बहुत महत्वपूर्ण दे दी गई। एक ऐसा नाम जिसका नाम बहुजन समाज पार्टी के बड़े नेता रह चुके और अभी बहुजन समाज पार्टी से बाहर चल रहे जयप्रकाश से जुड़ा हुआ है। साथियों, जयप्रकाश के राजनीतिक गुरु कह लीजिए, जयप्रकाश के संरक्षक कह लीजिए, धर्मवीर अशोक का नाम इस बैठक में बहुत तेजी से उछला और उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़बरदस्त तरीके से बड़ी जिम्मेदारियों के साथ उनको बहुजन समाज पार्टी में लाया गया। धर्मवीर अशोक साथियों जयप्रकाश के करीबी, जयप्रकाश के संरक्षक, वो बसपा से बाहर गए तो धर्मवीर अशोक भी उनके साथ साथ और फिर उनके साथ लगे रहे। लेकिन अब धर्मवीर अशोक की बहुजन समाज पार्टी में एक बार फिर से वापसी हो गई है। धर्मवीर अशोक को की वापसी नहीं हुई है बल्कि बड़ी जिम्मेदारियां भी साथियों दी गई हैं। धर्मवीर अशोक को उत्तर प्रदेश के 6 अलग अलग मंडलों का प्रभार सौंपा गया है। साथियों, 6 मंडलों का प्रभार सौंपा गया है और ये वो 6 मंडल हैं जहां पर 3 से 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। इन्हीं मंडलों में वो सीटें आती हैं। साथियों, देवी पाटन मंडल का प्रभार धर्मवीर अशोक को दिया गया है। बस्ती मंडल, गोरखपुर मंडल, वाराणसी मंडल, आजमगढ़ मंडल और फैजाबाद मंडल, इन 6 मंडलों का प्रभार धर्मवीर अशोक को सौंपा गया। साथियों, अब धर्मवीर अशोक बड़े नेता रह चुके हैं। साथियों, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं, बुलंदशहर के मंत्री रहे हैं, बहुजन समाज पार्टी की सरकार में एमएलसी रहे हैं, कारागार मंत्री हुआ करते थे और कहा जाता है कि इस मीटिंग से कुछ दिन पहले ही उन्होंने बहन जी से मुलाकात की और मुलाकात करने के बाद जयप्रकाश का साथ छोड़ करके वो बहुजन समाज पार्टी में वापस आ गए और न सिर्फ वापस आ गए बल्कि बहन जी ने उनको बहुत महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां भी सौंपी हैं। तो साथियों, इस तरीके से धर्मवीर अशोक का एक बड़ा कमबैक हुआ है। इसके साथ साथ में साथियों विश्वनाथ पाल की बात करें तो विश्वनाथ पाल जो उनकी जो जिम्मेदारी है वो लखनऊ, प्रयागराज और मिर्ज़ापुर मंडल के साथ साथ में उनसे कहा गया है कि आप आजमगढ़, फैजाबाद और वाराणसी का भी काम देखेंगे। इनके साथ शमशुद्दीन रायनी को लगाया गया है और अखिलेश अंबेडकर को भी इनके साथ लगाया गया है। लेकिन साथियों, जो सबसे बड़ा चौंकाने वाला नाम है वो धर्मवीर अशोक का है। तो धर्मवीर अशोक को लेकर के बात इसलिए भी चल रही है क्योंकि अचानक से धर्मवीर अशोक आते हैं, बहन जी से मीटिंग करते हैं, मुलाकात करते हैं
वो धर्मवीर अशोक जो जयप्रकाश के साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके संरक्षण में जयप्रकाश चले हैं। तो अब चर्चा इस बात की शुरू हो गई कि क्या जयप्रकाश धर्मवीर अशोक के आसरे एक बार फिर से जयप्रकाश की वापसी बहुजन समाज पार्टी में हो सकती है क्या जयप्रकाश बहुजन समाज पार्टी में वापस आने वाले हैं क्या? क्योंकि अगर धर्मवीर अशोक जो जयप्रकाश के एक तरीके से गॉडफादर हैं पॉलिटिक्स में, वो आ गए हैं, तो अब यह कहा जा रहा है कि धीरे धीरे जयप्रकाश की भी अब बहुजन समाज पार्टी में वापसी हो जाएगी साथियों। तो ये एक बड़ी खबर थी जयप्रकाश को लेकर के। क्या जयप्रकाश बहुजन समाज पार्टी में वापसी करने वाले हैं? आप लोग भी हमें कमेंट करके बताइए, क्योंकि धर्मवीर अशोक की वापसी हो चुकी है। क्या आप धर्मवीर अशोक की वापसी को जयप्रकाश की वापसी से जोड़ करके देख पा रहे हैं ये खबर? आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, आपको क्या लगता है, क्या जयप्रकाश फिर से बहुजन समाज पार्टी में वापसी करेंगे धर्मवीर अशोक के आश्रय? क्या बहन कुमारी मायावती जी ने एक सॉफ्ट कॉर्नर अपनाया है जयप्रकाश को लेकर के, क्योंकि धर्मवीर अशोक को एक बड़ी जिम्मेदारी दी है उपचुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले? आप अपनी राय हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख भेजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि इस तरीके के तमाम वीडियोस आपको सबसे पहले मिल सके साथियों। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जुड़े रहिए खुद रंग के साथ। नमस्कार।